हेलो फ्रेंड्स। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे एक शानदार अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया है एचपीसीएल की तरफ से यहाँ पे निकल के आया है। इस नोटिफिकेशन में क्या डिटेल रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है, कितनी पोस्ट है, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है एचपीसीएल की तरफ से निकाला गया। अगर हम बात करें इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है 1 जुलाई 2026 से यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है एप्लीकेशन का 20 जुलाई 2026 आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर पोजीशंस की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वैकेंसी की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन क्या रहने वाली है, आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, वैकेंसी कितने रहने वाली, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, और एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। ये सब डिस्कस हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो पोजीशन रहने वाला है, फर्स्ट आपका केमिकल में जूनियर एग्जीक्यूटिव का रहने वाला है। आपका सैलरी यहाँ पे 30,000 से 1,20,000 तक आपका यहाँ पे रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 37 है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए। अगर आपने 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की, तो यहाँ पे भी आपका 30,000 से 1,20,000 आपका सैलरी रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 70, एज लिमिट आपका 25, और यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या रहने वाला है। हम अगर हम बात करें सीनियर ऑफिसर सेल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 60,000 से 1,80,000 सैलरी रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 52, एज लिमिट मैक्सिमम 29 ईयर आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे फुल टाइम 4 ईयर का यहाँ पे आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम रेगुलर एमबीए या पीजीटीएम भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका 2 ईयर मिनिमम रहने वाला है। ठीक। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 70,000 से 2 लाख आपका सैलरी रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यहाँ पे 5 रहने वाला है। यहाँ पे मैनेजर प्रोजेक्ट्स में भी आपका रहने वाला है 80,000 से 2,20,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। यहाँ पे आपकी एज लिमिट 31 रहने वाली है, और यहाँ पे आपका 34 रहने वाला है। 4 ईयर का फुल टाइम आपका रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए सिविल में, और आपका एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका 6 ईयर का, और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपका यहाँ पे 9 ईयर का होने वाला है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे चीफ मैनेजर टेक्निकल सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सैलरी रहने वाला है 1 लाख से 2,60,000 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यहाँ पे एक है। इसी में आपका डीजीएम का यहाँ पे टेक्निकल सर्विस में पोस्ट निकला 1,20,000 से 2,80,000 तक आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो आपका यहाँ पे चीफ मैनेजर के लिए 45 ईयर, और अगर डीजीएम की बात करें तो यहाँ पे आपका 48 ईयर रहने वाला है। रेगुलर आपका इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए फुल टाइम केमिकल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास फुल टाइम 2 ईयर का एमबीए कोर्स है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका यहाँ पे चीफ मैनेजर के लिए 15 ईयर और डीजीएम के लिए 18 ईयर आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें तो 90,000 से 2,40,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका यहाँ पे 42 ईयर का रहने वाला है। ठीक है। चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख से 2,60,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। डेप्यूटी मैनेजर डेप्यूटी डीजीएम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो 1,20,000 से 2,80,000 तक आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक है आपका। एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 ईयर है, यहाँ पे 48 ईयर है। आपका अगर 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पास है, ठीक है, इनमें से किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 12 साल का मांगा गया है, यहाँ पे 15 साल का मांगा गया है, और यहाँ पे 18 साल का मांगा गया है। अगर हम बात करें डीजीएम गैस सोर्सिंग मार्केटिंग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,20,000 से 2,80,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। 48 ईयर का आपका यहाँ पे एज लिमिट रहने वाला है। और जीएम गैस एंड सोर्सिंग मार्केटिंग में आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 ईयर का रहने वाला है एज लिमिट आपका, और 1,20,000 से 2,80,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। और जो आपका वैकेंसी है यहाँ पे 2 निकाला गया है। फुल टाइम आपके पास रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स है।
और आपके पास अगर 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर MBA कोर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका 18 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है और 21 ईयर का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है। अगर हम बात करें GM यहाँ पे आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे DGM सेल्स एंड मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल में, तो आपका यहाँ पे 1,20,000 से 2,80,000 तक सैलरी रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो आपका यहाँ पे 48 ईयर का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एक्सपीरियंस 18 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे GM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो आपका यहाँ पे सैलरी 1,20,000 से 2,80,000 तक रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका एक रहने वाला है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 51 एज ईयर यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग कोर्स है केमिकल में 4 ईयर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास यहाँ पे 2 ईयर का फुल टाइम रेगुलर MBA कोर्स है और 21 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। चीफ मैनेजर की अगर बात करें तो सेल्स मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल्स में आपका देख सकते हैं 1,20,000 से 2,80,000 आपका सैलरी रहने वाला है। एज लिमिट आपका यहाँ पे 48 ईयर रहने वाला है। एक्सपीरियंस आपका 24 ईयर यहाँ पे रहने वाला है। और इन सबके लिए आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे एक निकाला गया है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट डिटेल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया वो सब यहाँ पे आया है। सीनियर ऑफिसर का यहाँ पे सेल्स में निकाला गया है 60,000 से 1,80,000 तक है। असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 70,000 से 2 लाख रहने वाला है। अगर मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए 80,000 से 2,20,000 तक आपका यहाँ पे रहने वाला है। सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट के लिए 90,000 से 2,40,000 तक रहने वाला है। ये वही डिटेल्स है जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें कि आपका कोर डिसिप्लिन क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल में अगर आपने इन किसी भी ब्रांच से अगर आप हैं और एलिजिबल है, आपके पास वो क्राइटेरिया, तो आप यहाँ पे फुलफिल उस फॉर्म को कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास इनमें से किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास इनमें से किसी में भी आपके पास अगर आपका ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करें तो आप इनमें से किसी भी कोर ब्रांच से रिलेट करते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं इनमें से किसी भी अगर कैटेगरी या क्वालिफिकेशन अगर आपके पास इनमें से कोई भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, केमिकल में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऑल पोजीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मिनिमम 65% होना चाहिए आपके पास में UR OBC EWS, और आपका SC ST और PWD के लिए यहाँ पे आपका 55% यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। ये जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए दिखाया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। जो ब्रांच कोर ब्रांच आपका रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बताया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट अपडेट जो है मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये वही सब क्राइटेरिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर के स्लाइड्स में नोटिफिकेशन में, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये जो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकल के आया। शॉर्ट लिस्टेड की अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस में कंपेयर ऑफ वेरियस शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा। यहाँ पे आपका असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, ये सभी आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पैकेज की अगर हम बात कर ले, तो अगर आप पैकेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम आपका यहाँ पे 10 लाख तक का आपका पैकेज रहने वाला है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट 50 लाख का पैकेज आपका यहाँ पे रहने वाला है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और किस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पे रहने वाला है। आप देख सकते हैं जनरल जो है आपका 3 लाख का रहने वाला है। EWS OBC ST, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं PWD का 50,000 का रहने वाला है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। प्लेसमेंट पोस्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। प्रोविजन पीरियड भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी
ऑन प्रोविजन ऑफ फॉर 1 ईयर, यहाँ पे आपका 1 साल का 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड यू विल बी कंसिडर्ड एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको यह है पोस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 3, एसटी में 4, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 5, यूआर में 23 यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिस भी ग्रेड से है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, ये जो एक बहुत शानदार अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन को दोस्तों तक पहुंचाने का काम आपका है फ्रेंड्स। इतनी मेहनत लगती है तो एक लाइक से सब्सक्राइब तो आपका बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक ये बहुत शानदार अपडेट आपके लिए मैं लेके आया था। ठीक है, आ, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं तो आप मेक श्योर इस फॉर्म के लिए जरूर से अप्लाई करें, और कमेंट में बताएं कि आप किस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर आप एचपीसीएल में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड्स।